वेलकम फ्रेंड्स। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है गुड डेट वर्सेस बैड डेट। दोस्तों, डेट यानी कि लोन या ऋण। आसान भाषा में समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे गुड डेट या बैड डेट को गुड लोन या बैड लोन कह के बताऊँगा। दोस्तों, सबसे पहला तर्क यही होता है कि कोई भी लोन या ऋण अच्छा नहीं होता। दोस्तों, गुड डेट यानी ऐसी लोन जो आपके नेटवर्थ बढ़ाने में आपकी मदद करती हो, और बैड डेट यानी वो लोन जिसे लेने के बाद आपके नेटवर्थ में बढ़ोतरी नहीं होती है, लेकिन आपके नेटवर्थ हमेशा कम ही होती है। दोस्तों, गुड लोन्स और बैड लोन्स की ये कॉमन परिभाषा है, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन बेसिस पे अलग अलग हो सकती है। तो आपको ये वीडियो देख के डिसाइड करना है कि कौन सी लोन या कौन सी डेट आपके लिए अच्छी है और अच्छी नहीं है। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आपके पास एक कार लोन है और उसका EMI 15,000 रुपया है, फ्यूल एंड मेंटेनेंस का खर्चा आपका 7,500 रुपया है, इंश्योरेंस, टैक्स और पार्किंग वगैरह का खर्चा आपका 2,500 रुपया पर मंथ का है, तो टोटल एक कार लोन के पीछे आपका 25,000 रुपया पर मंथ एक्सपेंसेस जा रहा है। लेकिन अगर दोस्तों वही कार से आपको कोई भी रेवेन्यू नहीं मिल रहा हो और ये 25,000 रुपया अगर आपका एक्सपेंस ही हो, तो वो एक बैड डेट यानी कि बैड लोन है। लेकिन दोस्तों, उसी कार को आप अगर किसी एजेंसी को रेंट पे दे दे या फिर ओला या उबर जैसी एजेंसी के थ्रू आप अगर आपके 25,000 रुपया एक्सपेंस के अलावा दूसरी रेवेन्यू अगर अर्न कर पाए, तो वही कार लोन आपकी बैड डेट से गुड डेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यही डिफरेंस मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन लोन गुड डेट की कैटेगरी में सबसे पहला आएगा, क्योंकि दोस्तों आप एजुकेशन लोन लेके आप हायर डिग्री प्राप्त करते हो, जिससे आपकी पर्सनालिटी और नॉलेज में अच्छा खासा एडिशन होता है और जिसका यूज़ करके आप अपना नेटवर्थ बढ़ा सकते हो। दोस्तों, एक सर्वे कहता है कि नॉर्मल इंसान से ग्रेजुएट डिग्री वाले जो इंसान होते हैं उनका ग्रोथ 66% ज़्यादा होता है। तो इसीलिए हम एजुकेशन लोन को बैड डेट नहीं लेकिन गुड डेट यानी कि अच्छा लोन कह सकते हैं। मॉर्गेज और हाउसिंग लोन को भी गुड डेट की कैटेगरी में रखा जा सकता है, क्योंकि मॉर्गेज लोन सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको अवेलेबल रहता है, प्लस जो प्रॉपर्टी हम मॉर्गेज यानी कि गिरवी में रख के लोन लेते हैं उसकी वैल्यू भी डे बाय डे इंक्रीज होती रहती है, जो आपके द्वारा भरे गए इंटरेस्ट को कंपनसेट कर देती है। और दोस्तों, हाउसिंग लोन से आपके रेंट की सेविंग होती है, प्लस दोस्तों खुद का घर होने के कारण आपको लाइफ में एक स्टेबिलिटी भी मिलती है। उसके अलावा भी एक और प्लस पॉइंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाउसिंग लोन पे टैक्स रिबेट देती है, तो उसी कारण से हाउसिंग लोन और मॉर्गेज लोन गुड डेट यानी कि अच्छे लोन की कैटेगरी में आएंगे। दोस्तों, एक छोटा सा बिजनेस लोन आपको अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी दे सकता हो, तो आपको बिजनेस लोन लेना चाहिए। एक कहावत है कि पैसा कमाने के लिए पैसा लगता है। दोस्तों, MSME लोन या कॉमर्शियल व्हीकल लोन जैसी लोन भी आप बिजनेस लोन में काउंट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, अगर आप बिजनेस ओनर हो तो आपको आपका गोल और आपका रिस्क कैपेसिटी भी आपको पता होनी चाहिए और उसी के हिसाब से आपको लोन लेनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर बिजनेस लोन से अगर आप अपना इनकम बढ़ा सकते हो और नेटवर्थ ग्रो कर सकते हो, तो बिजनेस लोन आपके लिए एक अच्छी लोन या गुड डेट कही जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति पहले से बैंक लोन या अन्य कर्ज में हो जिसका ब्याज बहुत ही महंगा हो और उसे उस लोन को चुकाने के लिए कोई सस्ते ब्याज दर वाली लोन मिल रही हो और उसके द्वारा भविष्य के ब्याज में बचत हो सकती हो, तो वो लोन गुड डेट कही जा सकती है। लेकिन वो लोन का इस्तेमाल महंगी वाली लोन के भुगतान में ही होना चाहिए, उसका आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये तो थे कुछ गुड डेट यानी कि अच्छी लोन के एग्जाम्पल। अब मैं दोस्तों आपको बैड डेट के कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। दोस्तों, आज के दौर में कार एक बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई है जो डे बाय डे यूज़ का एक पार्ट है। मगर दोस्तों, हम अगर लग्जरी कार या फैंसी कार लोन पे लेते हैं जो बहुत ही महंगी होती है और उसकी वैल्यूएशन रोज़ाना कम होती रहती है और हमें EMI उतनी ही भरनी पड़ती है, जिससे हमारी नेटवर्थ तो कम हो रही है लेकिन साथ में कार की वैल्यूएशन भी कम हो रही है, तो वो केस में दोस्तों ये कार लोन आपकी बैड डेट कही जाएगी। मगर हम अपना ईगो साइड में रख के अगर यूज़ कार या कोई बेसिक कार खरीद के कार लोन से बच सकते हैं। दोस्तों, आज के दौर में 1 लाख रुपए का मोबाइल, महंगा टीवी या फॉरेन ट्रिप या कोई महंगी कंज्यूमेबल चीज़ आपको बहुत ही इजीली लोन पे मिल जाती है और बैंक भी आपको पर्सनल लोन बहुत ही इजीली दे देते हैं, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही महंगा रहता है और प्रोसेसिंग फीस भी चुकानी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, ये सभी चीज़ों
को लेते ही उसकी कीमत आधे या ना के बराबर हो जाती है और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही हाई रहता है। तो दोस्तों ये सब तरीके की लोन जैसे कि पर्सनल लोन या कंज्यूमर लोन जो बैड डेट की कैटेगरी में आती है, तो दोस्तों उससे हमें दूर ही रहना चाहिए। कैश एडवांस या शॉर्ट टर्म लोन लेने के लिए प्रोसेसिंग फ़ी होती है और दोस्तों उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगता है। और ये शॉर्ट टर्म लोन कभी कभी इतनी छोटी होती है जिसकी टर्म एक दिन या फिर एक हफ्ते की होती है और जिसका आप प्रोसेसिंग फ़ी और इंटरेस्ट साथ में काउंट करें तो आपको बहुत ही महंगी लोन साबित होती है। तो दोस्तों आप उसके अल्टरनेटिव में अगर गोल्ड लोन या फिर मॉर्गेज लोन लेके आप अपना काम चला के इस बैड डेट से बच सकते हैं। दोस्तों क्रेडिट कार्ड का पेनल्टी इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा होता है जो 36% से 48% तक का होता है और अगर आप उसे टाइमली नहीं पे करके अगर लेट पे कर रहे हो तो ये अनडाउटली एक सबसे बड़ा बैड डेट है। तो अगर आप टाइमली पे करके आपके पास जितना बैलेंस है उतना ही परचेस करते हो और टाइमली पे करते हो तो आप रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम या डिस्काउंट या कैशबैक या ऐसे कहीं इंसेंटिव प्रोग्राम का फ़ायदा लेके इसी बैड डेट को आप गुड डेट में कन्वर्ट भी कर सकते हो। दोस्तों वीडियो थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो गया है, लेकिन अगर आपने यहाँ तक देखा होगा तो आपको गुड डेट और बैड डेट का कॉन्सेप्ट ज़रूर से क्लियर हुआ होगा। मैंने पहले जैसे बताया था वैसे हर एक व्यक्ति के लिए ये रेशियो अलग अलग हो सकता है। तो आपको पहचानना है कि आपके हिसाब से आपके लिए कौन सी डेट गुड है और कौन सी डेट बैड है। और आप चाहे तो मुझे कमेंट में और भी बहुत सारी लॉन्स या डेट है जिसको मैंने कवर नहीं किया था उसके बारे में बता सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को आपके दोस्तों में शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।